नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। ये एक न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं उनके लिए। वे जो शिक्षक हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं करा है, टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं करा हो। जैसे सीटेट भी होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक हरियाणा का होता है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूपी का होता है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या था कि पहले इन सर्विस में जो थे टीचर्स, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी थी 2027 तक आप टेट क्वालिफाई कर लो, अदरवाइज आपको वैकेंसी जो आपने होल्ड कर रखी है, जो आपने जॉब ले रखी है, वहां से हटना पड़ेगा आपको। आप तो 2027 को उस डेट को हटा के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर जारी करा है जो 2028 तक के लिए टाइम दे देता है, मतलब 1 साल की राहत है टीटी से। अब ये कौन निकालता है भाई? हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, आज की डेट है, आज की न्यूज है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि भाई डेडलाइन जो है ना 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया टीटीई परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है ना, टीटीई परीक्षा को क्या करनी होगी? पास करनी होगी। यही न्यूज आप तक पहुंचानी थी, तो एक बार कर लीजिए, जो इन सर्विस में एक बार कर लीजिए। और जो नए अभ्यर्थी हैं मैं उनसे कहूंगा कि जैसे ही आप टीचिंग की तरफ सोचें तो टीटी पहले सोचें। टीचिंग परीक्षा या टीचिंग एग्जाम या टीचिंग साइड में आने के लिए आप अगर सोचते हैं तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को एक टीचर की तरह सोचना है। अगर टीटी परीक्षा बहुत आसान है, सच बता रहा हूँ, वाकई बहुत आसान है। मैं 7 बार सीटेट क्वालिफाई हूँ, एसटेट क्वालिफाई हूँ, केंद्रीय विद्यालय टीचर की परीक्षा मैंने क्वालिफाई कर रखी है, मतलब क्वालिफाई नहीं, क्लियर कर रखा है। क्वालिफाई नहीं होता वहां पे, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते। यहाँ पे 90 लाने हैं, जनरल के लिए 90 लाने हैं 150 में से। ठीक है, और हर जगह पे, ऑलमोस्ट हर जगह ये यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी एससी से आते हैं तो आपके लिए छूट दी जाती है, इतने नंबर पे आप पास होते हैं। ये ओबीसी के लिए भी है, एससी के लिए है और एसटी के लिए भी। ये हर जगह पे ऑलमोस्ट है ना। तो लगभग ये 60%, ये 55% के आसपास आपको लाना होता है। अगर इससे ज्यादा लिया वो बहुत बेहतर है। इससे ज्यादा लाते हैं, इससे ज्यादा लाया जाता है, बस आपको एज अ टीचर सोचना होता है। तो मैं तो यही बताऊंगा कि भाई अभी सीटेट के फॉर्म आए हुए हैं, फटाफट करें भाई, 2 ही टाइम मौका मिलता है। सीटेट क्वालिफाई कर ले और हमेशा के लिए अपनी नौकरी बचा ले। जो नए हैं आते ही सीटेट क्वालिफाई करो ताकि आपके फॉर्म भरने में देरी ना हो, मौका लगे तुरंत चौका मार दो, है ना। बहुत सारे बीएड या डीएलएड करके बैठे होते हैं, उनसे सीटेट या टेट क्वालिफाई नहीं होता, वो भाई सब परेशान ही रहते हैं। तो भाई क्यों कर लिया? जब आपको इतनी चीजें नहीं है तो क्यों कर लिया? पहले आपको देखना था। कोई बात नहीं, अगर आपने स्टार्टिंग में, मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो न्यू बच्चे हैं आप देखो, पेपर को देखो। सबसे पहले आप टीचिंग साइड में जाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप देखो पेपर सीटेट का। अगर आपको 150 में से अगर आप 10 क्वेश्चन का भी आंसर दे पाते हो, 10 क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो बिना कोर्स किए हुए, तो आपको टीचिंग में मतलब जाना चाहिए, फिर आप टीचिंग में चले जाओ। 10 में से अगर 8 देते हो तब भी चले जाना चाहिए, लेकिन 10 में से आप 5 भी नहीं दे पा रहे हो ना, तो आपको नहीं जाना चाहिए, टीचिंग आपके लिए नहीं है फिर। सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाओ। 150 में से बता रहा हूँ, 150 में से अगर आप 10 नंबर स्कोर करते हो तो आप बहुत अच्छे टीचर बनोगे, क्योंकि आपने कोर्स करा ही नहीं है, आपने उसके बारे में जाना नहीं। और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल कोर्स आता है, 8वीं तक की एनसीईआरटी का सब कुछ सार है, 8वीं तक की एनसीईआरटी का सब कुछ सार होता है। 9वीं 10वीं तो नाम के टच के लिए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आते हैं आपके मेन एग्जाम में, जो आपको गवर्नमेंट जॉब देंगे उसमें आते हैं, समझ गए। तो बहुत ज्यादा टेंशन ना ले, 1 साल का मौका और बढ़ गया है, तो मैं तो कहता हूँ भाई 1 साल मिले चाहे 10 साल मिले। वैसे मिल गया 27 तक भी मिल गया था तब भी ठीक था, नहीं मिला था तब भी ठीक होता, लेकिन कोई बात नहीं। जिनको इस सिचुएशन में तकलीफ है, आपके लिए पूरे 1 साल बढ़ा दी गई, है ना।
तो टेंशन ना लें, मस्त पढ़ें। भाषा, सीडीपी अगर आपने कर लिया तो 90 नंबर। तो सीडीपी में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट के हो जाते हैं। 90 नंबर तो आप यूं ही लेके आओगे। 150 में से 90 मार्क्स जो है ये इन्हीं में ही चले जाते हैं कि बच्चों के बारे में जानो, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कौन सा मेथड यूज करोगे, 4 में से। बस ये चीज देखना है बच्चे को तकलीफ ना हो। ऑप्शन में सबसे आसान तरीका, आंख बंद करके आपके 90 में से 60, 70, 80 नंबर ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बस इस चीज को ध्यान रखना, बच्चे को तकलीफ ना होनी चाहिए। जिस भी क्वेश्चन में लगे कि हाँ बच्चे को तकलीफ है, या बच्चों में बंटवारा हो रहा है, या आप गलत नजरिए से देख रहे हैं, या परिवार गलत नजरिए से देख रहा है, उस ऑप्शन को गलत मानना है। बाकी सारे गलत गलत हटाते हुए आप सही तक अपने आप पहुंचोगे। बस ये तरीका है और कुछ भी नहीं तरीका। बाकी आप पढ़ रहे होगे तो आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हो। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।